गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल इज वेल। स्वागत है आपका नई एक वीडियो में और नई एक्सरसाइज के साथ जो है अपनी सेल्फ प्रैक्टिस 10D। हम बच्चों चैप्टर 10 को ही कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 10D को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये अपनी पूरी की पूरी पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों इसे भी कंटिन्यू ना करें क्योंकि हमने वैसे ही बना के दे दिया ताकि टाइम बचे। हम सबसे पहले समझते हैं पाइथागोरस। बच्चों हमने लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। एक्चुअली बच्चों पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम है जिसमें हमें अपना एंगल का ट्राइंगल का अपनी साइड निकालने में हम सबसे ज्यादा जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है वो पाइथागोरस है। बच्चों जैसे ये अपने पास एक ट्राइंगल है, बट ये ध्यान रखना बच्चों पाइथागोरस थ्योरम जो काम करती है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम करती है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है बच्चों? जिसमें एक एंगल अपना 90 डिग्री का होता है। ये एंगल अपना 90 डिग्री का, कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम उसमें काम करेगी। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे हमारे ये जो इसके 90 डिग्री एंगल की जो अपोजिट साइड में जो भी अपनी साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपो। ऐसे याद करें, हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज। और बाकी ये दो इन्हें बोल देते हैं हम लेग्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो ये हमें पता लग गया हमारे क्या है हाइपोटेन्यूज ऑफ एंड लेग ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो अपना हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज ये थ्योरम है, इसका स्क्वायर बराबर होता है बच्चों किसके बराबर होता है? इन दोनों का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जबसे पहले हम इसका ये लेग होगी अपने पास, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये होगा अपने पास लेग ए बी, इसका स्क्वायर प्लस में बी सी, इसके स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हमें ये दोनों दी हुई है बच्चों तो हम हाइपोटेन्यूज इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमें ये दी रखी है तो हम इसे निकाल सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या देना होता है, हमें उनका स्क्वायर करना पड़ता है। तो उसके लिए बच्चों आपको ना ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको कुछ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा सा उसमें आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। जैसे कि कुछ नंबर्स के स्क्वायर हम लिख देते हैं। जैसे एक का तो आपको पता ही है एक ही होता है, और टू का देखें, टू का स्क्वायर करेंगे आप कितना हो जाएगा, 2 × 2 इक्वल टू में 4 होता है। 3 का लिखेंगे तो आपको ये अराउंड 30 तक याद करना पड़ेगा। अप टू 30 तक याद करेंगे वो बहुत ईजी हो जाएगा। 3 × 3 इक्वल टू 9। 4 का करेंगे, 4 इक्वल टू 16। ठीक है बच्चों, 5 का 5 इक्वल टू 25। 6 का 6 इक्वल टू 36। 7 का, ये सभी बच्चों को याद होता है। बाकी थोड़ा सा अगर किसी को याद नहीं है तो 20 से ऊपर याद नहीं होगा, वो याद कर लेंगे। उसमें कोई इतना बहुत हार्ड चीज नहीं है, वो बहुत ही इजी है। बाकी याद करना भी चाहिए, इससे फिर हम मेंटली ही आप उसको क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। 9 का स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू में 9 इक्वल टू बच्चों 81 एंड 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 इक्वल टू 100 सॉरी इंटू। ठीक है बच्चों, ये हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये अभी ये 10 है, फिर नेक्स्ट क्लास में 10 हो, फिर नेक्स्ट क्लास में 10 हो, तो 30 आपको हम याद कराएंगे। तो बच्चों ये पता लग गया हमें हाइपोटेन्यूज क्या होता है। हाइपोटेन्यूज किसी भी हम एक तरीके से यहाँ वो बना लेते हैं। आपका ये अपना ट्राइंगल है तो इसके इसी फॉर्मूले पे ये पूरा काम करेगा, ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर क्या होता है, ए बी प्लस में बी सी का स्क्वायर। जब ये होगा तो हम इसको इजीली निकाल देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसने एक क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। इसमें ये टेबल भरना है अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ बच्चों देखो, ये पहले डायग्राम दिया है उसने एक ऐसे करके। ये आपका 90 डिग्री का, सबसे पहले जो पाइथागोरस थ्योरम उसी में लगेगी जिसमें 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसमें क्या करेंगे,
ये दिया ए बी सी, ये 90 डिग्री का दिया। इसने फर्स्ट ये हाइपोटेन्यूज 5 दिया है, ये 4 है, और ये अपना 3 है। तो बच्चों इसमें इसने बताया कि इसके अकॉर्डिंग इसे फिल करना है। ठीक है, हम भरते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखिए सबसे पहले क्या है, सी। सी क्या होता है? ये हमारा क्या होता है, क्या होता है बच्चों? ये उसने उसमें बताया है, ये होगा हमारा सी, ये होगा हमारा बी। ए के अपोजिट में ए, ये मान ए के अपोजिट में ए, सी के अकॉर्डिंग में सी, और बी के में बी, ये माना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हम जो मानेंगे, ये ऐसे कर लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं क्वेश्चन का, ये हम ऐसे मानेंगे, ए के अपोजिट में ए आ गया, इसका वो भी ऐसे मानते हैं। ए बी सी, तो बच्चों सी के अपोजिट में सी आगे आ जाएगा, ए के अपोजिट में ए और बी के अपोजिट में बी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ से आगे करते हैं, क्या करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये क्या है, सबसे पहले उसमें सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। तो यहाँ क्या करेंगे? 25। ठीक है, ए का स्क्वायर कितना? ए हमारे पास ये है, तो 3 इंटू में 3 क्या करेंगे, तो ये कितना होगा? 9। तो बच्चों यहाँ 9 आ गया। अब बी का स्क्वायर क्या है? 4 इंटू में 4 इक्वल टू में 16, 16। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका 16। अब इन दोनों का स्क्वायर, तो यह कितना है बच्चों? 16 और प्लस 90 कितना होगा? 25 हो गया 25। तो ये क्या है हमारा? सही है। ठीक है बच्चों, अब दूसरे उसमें चलते हैं, है ना? ये हो गया। अब दूसरी देखेंगे, दूसरा इसने हमें क्या दिया है, दूसरा डायग्राम है पता, बी। दूसरा बच्चों इस टाइप से दिया है, देखो इसमें भी सेम ही है, ये आपका 90 डिग्री का है, ये होगा ए, इसके अकॉर्डिंग देखो ए सी बी। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या दे रखा है, पहला है 8, ये 10, और ये आपका 6। ठीक है, अब देखो इसमें सी क्या है, सबसे पहले सी, सी क्या अपने पास 10, तो क्या जाएगा 10 इंटू में 10 इक्वल टू 100। ठीक है बच्चों, 100 आ गया। अब उसके बाद है ए का स्क्वायर, ए कौन सा बस ए के साइन में, तो 6 इंटू में 6 इक्वल टू 36, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है बच्चों, अब ये देखें 8 का, 8 इंटू में 8 इक्वल टू में 64, तो ये 64 होगा बच्चों। जब 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100। ये हो गया आपका 100। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सी, एक्सरसाइज सी बच्चों, क्वेश्चन 1 का चैप्टर सी। सी देखें, सी में क्या है, सी में बच्चों ऐसे दिया है, आप कहेंगे ये तो नहीं है, नहीं बच्चों ये ना, ये आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये क्या बनाया आपने, इसने बनाया 16, ये 12 और ये 20। अब देखो मैं इसमें इस बार मार्किंग नहीं करूंगा, मार्किंग इसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा आपको। तो 90 डिग्री का एंगल ये था अपना, है ना? तो कौन सा हाइपोटेन्यूज, कौन सी सबसे लंबी लेंथ जो होती है उसे हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल की जो सबसे, जो राइट एंगल की ट्राइंगल की जो सबसे लंबी लेंथ होगी उसे हाइपोटेन्यूज करेंगे। तो ये गया हमारे पास सी, तो सी क्या होगा बच्चों? 20 इंटू में 20, बी के 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे? 20 इंटू में 20 इक्वल टू 400। ठीक है बच्चों, तो यहाँ किसका स्क्वायर आ गया? 400। अब उसके बाद देखेंगे हमारा ए क्या है, ए, ये बेस होगा, तो 12 इंटू में 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 12 इंटू में 12 इक्वल टू 144, 144। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसका देखना है 16 का, 16 में इंटू में 16 कितना है बच्चों? 256। ठीक है, तो ये आएगा आपका 256, 256, ये क्या? 400। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा सा गला खराब है, बट बच्चों मैं आपको पूरी तरह पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाऊंगा, और यहाँ से आप आओगे तो कुछ सीख के ही जाओगे बच्चों। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है, बट मैथ है, थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ेगा। जब मैथ को टाइम दोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, और ये बहुत आगे तक काम आएगा आपको। ठीक है बच्चों, अब नाउ डी, अब ये है आपका डी, ये ट्राइंगल है बच्चों,
90 डिग्री का, सॉरी हमारे से थोड़ा सा, चलो इसे सही कर लेते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। इसमें लेंथ दी है बच्चों, ये सेंटीमीटर में है सारी, 12, 9 एंड 15। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज कौन सी है सबसे, इसके सामने राइट एंगल के सामने वाले हाइपोटेन्यूज 15, 15 यहाँ देखिए 15 का नहीं लिखा, ये आता है 225। ये बच्चों याद करना पड़ेगा आपको, जब मेंटली याद के रखेंगे तो आपको अपना बेस क्या हो जाएगा, 9, 9 में 81। ठीक है बच्चों, और इसका क्या होगा 12, 12 का 144, तो कितना आएगा बच्चों, इसका भी 225 हो जाएगा। तो ये भी अपना राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, ये हम सारा निकालना सीख गए। अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये हमने इसी से पाइथागोरस थ्योरम से ही अपना ये सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10D। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। ये अभी थोड़ी देर के लिए हम लिख के रखेंगे, थोड़ा सा और लिख देंगे, अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो इसे आप उतार के रखना, ये बहुत काम की चीज है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इन ईच ट्रायंगल, ऑल मेजरमेंट आर इन द सेंटीमीटर। वो कह रहा है हाइपोटेन्यूज का वो निकालना बच्चों। ये अपना राइट एंगल हो गया, ये अपना राइट एंगल के सामने वाला सबसे बड़ी लेंथ होती है, उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसकी हमें लेंथ निकालनी है। तो ये दिया हमें 8 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर, ये एक्स दिया है, एक्स वेरिएबल, और ये आपका 15। देखो बड़ा इजी है, इसमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला हमें पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम थे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अपने पास एक साइड का स्क्वायर प्लस में दूसरी साइड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जैसे हम ऐसे कर लेते हैं, इसे नंबरिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका नंबरिंग के लिए हमने क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है ए बी का स्क्वायर बराबर होता है, कोई सी भी साइड रख सकते हैं इसमें, ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सदा ध्यान रखना है। ये होता है हाइपोटेन्यूज, ये होता है आपका जो आपकी लॉन्गिट्यूड होती है, साइड होती है, और ये आपका बेस होता है। ठीक है, इसे इससे निकालेंगे। अब देखें इसे कैसे सोल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा बच्चों, ठीक है, 64 हो जाएगा, प्लस 15 का 225, तो कितना जाएगा बच्चों, एक्स का स्क्वायर बराबर 269। ठीक है बच्चों, 269 किसका, अगर हम अब हमें x निकालना, तो x निकालने के लिए इसका स्क्वायर हटेगा, हमने लास्ट पीछे क्लास में पढ़ा होगा, x का स्क्वायर हटाएंगे तो ये से स्क्वायर रूट में जाएंगे। ठीक है बच्चों, जब स्क्वायर रूट में आ जाते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 5 9 6 2 8, 289। ठीक है बच्चों, जब हम स्क्वायर रूट करते हैं 289 का स्क्वायर रूट, अब हम आगे लिखेंगे इसका 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताइए, 289 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ मैं जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको लिखते जाऊंगा, जैसे ये आपका आ गया 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ गया x इक्वल टू हमारे पास 17, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई, ये लेंथ होता है हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मूव, इसे ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ठीक है बच्चों, 2B के में क्या है, देखें इसमें एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ बनाते हैं, ये राइट एंगल हो गया आपका, इसमें साइड दे रखे हैं 12, और ये हाइपोटेन्यूज x आ गया, और ये 9 आ गया बच्चों, ये 9 है। तो कैसे निकालेंगे, एज इट इज जैसे पहले बताया था, ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस में सेकंड साइड का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल करके प्लस फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे
125 यही आएगा बच्चों, 125 आएगा, ज्यादा आएगा, 81 है ना, 225 आएगा, तो 1 तो है, 225 आएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू रूट में कर देंगे 225, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 15। हमने लिखा है 15 का, तो यहाँ इस बार 15 का लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वैल्यू होगी x की। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसे भी हम थोड़ा सा साइड में लिखेंगे, फिर ये अपना जगह बच जाएगी। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी। सी क्या बच्चों, ये हमें एक एंगल दिया हुआ है इस टाइप में, ये अपना राइट एंगल हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज निकालना में तो इसे x मान रखा है, ये 21 है और ये 20 है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस में सेकंड साइड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 21 का, 21 ही है नहीं, हाँ देखिए बच्चों, ठीक है ये 21 ही है, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 441। तो यहाँ हम 21 का भी स्क्वायर लिख लेते हैं, 441। ठीक है बच्चों, अब इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 841, ये आएगा बच्चों, ये आएगा। अब x बराबर क्या करेगा, हमारे पास यहाँ स्क्वायर पे चला जाए, रूट चला जाएगा इसके ऊपर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आएगी 29 की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ क्या है, अपना रखेंगे 29 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास, 841। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बच्चों, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपको याद रखना है, ये रटना है, ये रटना है। जब आप ये सब चीज रट लेंगे तो आपको आपकी मेमोरी में रहेगा, फटाक से वो आप एक जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुरंत उसे क्वेश्चन को करके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का डी, तो डी में क्या है बच्चों, डी में है आपका ये ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपका राइट एंगल। बच्चों सदा याद रखना, राइट एंगल के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी साइड में कोई सी भी हो सकती है। ये आपकी 7 और ये 24, और ये भी ध्यान रखना राइट एंगल के सामने जो साइड होगी सबसे लंबी होगी ट्राइंगल, उससे लंबी कोई नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो नाउ मूव करते हैं। सबसे पहले क्या है जो हाइपोटेन्यूज का आता है, एक्स स्क्वायर बराबर फर्स्ट साइड कोई सी भी साइड ले लेंगे 7 स्क्वायर, इसमें 24 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज चलेगा अभी, तो कि हमें इसका स्क्वायर लेना है। 7 का कितना होगा बच्चों 49, और प्लस 24 का कितना होगा बताइए, 24 का कितना होगा। मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ ताकि थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ेगा, तो आप आगे दिमाग काम करना शुरू करेगा, है ना बच्चों, बताइए बताइए बताओ, मैं ही बताऊँ, चलो यहाँ लिखते हैं पहले, 24 का हमने लिखा नहीं लिखा, तो यहाँ लिखते हैं 24 का स्क्वायर होता है 4 पर जा 576। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आ गया अपने पास 576। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, कितना हो जाएगा 625। ठीक है बच्चों, x के बराबर निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट 625 कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम इसे निकालेंगे, तो 25। तो हमें पता है 25 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 625। ठीक है बच्चों, ये आगे समझ में। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, देख के रहा है। ठीक है बच्चों, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इसमें बच्चों क्या है, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड आर गिवन।
किसका साइड, एक साइड की और एक हाइपोटेन्यूज की जो हमें लेंथ दी हुई है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ ईच राइट ट्रायंगल। तो हमें जो हमें नहीं दी गई उसको हम हमारी लेंथ निकालनी है। तो सब फर्स्ट ए में क्या है, सबसे पहले बच्चों डायग्राम है ये इस तरीके का है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसके सामने का क्या है अपने पास 15 हाइपोटेन्यूज है, और एक इसमें दिया बेस, बेस दिया है बच्चों 9, और ये हमें दूसरे क्या है ये वाई दिया, ये निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 15 का स्क्वायर बराबर क्या होता है बेस का स्क्वायर, बेस ले लो, इसी भी एक लेग ले लो, 9 का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ में, यहां तक आ गया। अब देखिए इसे सोल्व करना सीख, बाकी ये आपको समझना है। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस में लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये समझना है। बाकी अब बाकी तो सोल्व करना है। 225 हो जाएगा प्लस में 81, सॉरी इक्वल टू 81 प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका इस साइड में चला जाएगा क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 81 इक्वल टू में वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इधर से आएगा कितना बचेगा 144। ठीक है, तो वाई स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर बराबर है, जब वाई का हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है दूसरी साइड में जाके, तो 144। अब हम 144 का स्क्वायर रूट करेंगे, तो हमें पता है 144 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू में 12। ठीक है बच्चों, तो y, तो इसमें से एक पेयर अब बाहर आता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो ये आ गया अपने पास 12, तो इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, ये अपना आंसर है। समझिए बच्चों, ठीक है। हम चाहते हैं बच्चों आपको पूरा एक एक स्टेप डीपली कराएं, एक एक चीज समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसे दोबारा बताएंगे, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और अगर वो भी नहीं है तो आप हमें हमारी वीडियो को दोबारा से देखें, तब पता लगेगा कि आपको कहाँ गलती कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ठीक है बच्चों, बी में क्या है बच्चों, ये देखेंगे आप, ये आपका ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इस टाइप का, तो इसका हाइपोटेन्यूज, सही पता है हाइपोटेन्यूज 10 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, दूसरा 8 और ये x, बेस x। तो सबसे पहले क्या अपना हाइपोटेन्यूज क्या है 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, कोई सी भी साइड ले लो, x का स्क्वायर ले लेते हैं इस बार, प्लस में दूसरी साइड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया समझ में। अब सिर्फ इसे सोल्व करना है, 100 10 का स्क्वायर करके तो 100 आ जाएगा इक्वल टू x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 64। अब ये बच्चों 64 इधर चला जाएगा तो कितना जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कितना बचा बच्चों 36 एक्स स्क्वायर। तो x का जब x को खाली निकालेंगे तो ये इस पीछे क्या चला जाएगा 36 इक्वल टू एक्स। अब बच्चों मैंने बताया 36 से क्या करेंगे, दो टुकड़े करते हैं, 6 इक्वल टू 1, तो इनका जो एक पेयर में से एक निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 6। तो ये हमारी x की वैल्यू, तो ये बराबर हमारे पास 6 सेंटीमीटर, या जो भी लेंथ दी है किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया है, तो 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नाउ अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों, ये देखें इसका एक ये है, ये आपका 90 डिग्री का, तो इसका ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया अपने 25, उसके बच्चों ये होगा 7, और ठीक है बच्चों बेस उसे निकालना है, ये है ए बेस, तो इसका सेम वही 25 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल 7 का स्क्वायर, एक साइड का स्क्वायर प्लस अनदर साइड का स्क्वायर। ठीक है, इस 65 का 25 का 65 625 आ जाएगा, 7 का 49 प्लस में ए स्क्वायर। बच्चों मैं डायरेक्ट इसे लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसमें से देख के भी इसे निकाल सकते हैं। इसे 25 का स्क्वायर है, यहाँ देखेंगे 25 का है 625, तो मैंने इसीलिए इसे लिखा हुआ है, इसे आप रट लें एक बार तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। 625 माइनस 49 इक्वल टू में ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 576, एक बार देखते हैं।
25 था अपने पास, 25 है, तो ये आएगा अपने 576 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बच्चों 5 है अपने पास, ये है 24 का। तो अगर हम 576 पे स्क्वायर रूट चला जाएगा अगर हम ए निकालना, और 576 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, हम इसे दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। तो ये दो टुकड़े, इनमें से एक पेयर आ जाएगा, कितना 24। तो ए इक्वल टू कितना होगा बच्चों 24, इट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो वही है, उसका सेक्शन दूसरा है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट डी। बच्चों ये जो देते हैं ना पार्ट काफी सारे, वो इसलिए देते हैं बच्चे प्रैक्टिस करें। अब वैसे तो ये आपको करना चाहिए कि पूरी तरह, फिर हमारा क्या फायदा होगा अगर हम आपको ऊपर छोड़ देंगे, तो इसलिए हम आपको सारे क्वेश्चन कराते हैं। पर सबसे बेस्ट क्या है कि आप इसे खुद करके देखें, फिर अगर आपको समझ में नहीं आता तो ही आप वो फिर वीडियो देखें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले कोशिश करें खुद करनी। अगर खुद करने की कोशिश करेंगे तो खुद ही सोल्व कर लेंगे, इसे हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो बच्चों, हाइपोटेन्यूज क्या है 26, 26 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। देखो बच्चों, अब ये बड़ी डिजिट आ गई 26 और 24, अब इसका कैसे करेंगे, आप मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। तो इसके लिए मैंने बताया कि अप टू 30 तक ये याद करना, अप टू 30 तक याद करना। तो 26 का हमने यहाँ कहीं लिखा है, तो यहाँ लिख लेते हैं आपका 26 का स्क्वायर कितना होता है। तो कभी भी जब ये आप सारे ये याद करके रखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका होता है, इसका होता है 676, ये होता है। ठीक है बच्चों, तो 20 का 676 आ गया। अब 24 का हमने लास्ट क्वेश्चन में भी कराया था, 24 का 576 प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझे। अब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 676 माइनस 576 इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ क्या बचा अपने पास 100 बराबर बी स्क्वायर, 20 आ गया। तो ये अब जब यहाँ लेंगे तो ये स्क्वायर रूट में पहुंच जाएगा, ये अपना बी रह जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं या बांट लेते हैं। तो इसका एक पेयर निकालते हैं, तो ये पेयर आ गया आपका 10। तो बी की इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, बी आ जाएगा अपने पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज हम बच्चों आपका क्वेश्चन 4, 5, 4 आप क्वेश्चन करेंगे हम 7 तक, क्योंकि उसके आगे वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम 7 तक क्वेश्चन करेंगे। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों पढ़े क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, the rectangular floor of room is 12 meter long and 5 meter wide. What is the length of diagonal? सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाने की कोशिश करें। वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फ्लोर दिया है अपने पास, वो कह रहा है 12 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। ये तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर से ही लग रहा है, थोड़ा सा और बना लेते हैं सर दोबारा से, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। ये है बच्चों 12 मीटर लॉन्ग और 5 मीटर वाइड, ये रेक्टेंगुलर फ्लोर होता है। इसमें कह रहे हैं बच्चों, इसमें एक आपका डायगोनल है, तो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ पूछे बच्चों इसमें। तो चीज हम मान लेते हैं x मान लेंगे। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बच्चों, फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस में सेकंड साइड का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया अपने पास 25 प्लस में 144, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 169। x इक्वल टू कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर बच्चों, अब x निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर हटा के इस पे चढ़ाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, x को अगर हम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे 13 इंटू में 13, तो x इक्वल टू कितना है हमारे पास बच्चों 30। तो x किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी
13 मीटर जो है डायगोनल्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वॉल 8 मीटर हाई। हाउ फार द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। सबसे बच्चों ये कह रहा है कि एक लैडर है, ये लैडर है हमारी, एक वॉल जो है उसके उसके टॉप से अटैच है। तो हमारे पास लैडर की दी हुई है बच्चों, उसने लैडर है 10 मीटर लॉन्ग और हाइट ऑफ द फ्लोर सॉरी हाइट ऑफ द टॉप 8 मीटर। अब वो कह रहा है ये बेस, इसका जो अपना फुट है, लैडर का फुट और दीवार का जो बेस है उसकी डिस्टेंस कितना है। तो बच्चों इस डिस्टेंस को मान लेंगे हम डी। ठीक है, अब डिस्टेंस मान ले डी। अब इसको निकालने के लिए हम क्या तरीका है हमारे पास, सबसे वही अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ही बन गया ना बच्चों कि दीवार सीधी होगी तो 90 डिग्री का वो बन जाएगा इसमें एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो ये स्क्वायर बराबर कोई सी भी साइड 8 का स्क्वायर इक्वल टू में सॉरी प्लस में डी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये 100 हो गया, ये आपका इक्वल 64 प्लस में डी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इधर चला जाएगा तो 100 माइनस में 64 इक्वल टू डी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बचे कितना 36। ये अपने पास क्या बचा डी का स्क्वायर। अब डी का स्क्वायर, डी निकालने के लिए इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो इधर आपका 36 पे हमारा वो चला जाएगा। 36 को स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इनमें से एक पेयर, तो 6 इक्वल टू डी। तो डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर टू द वॉल इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका 6 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रैम्प। बच्चों एक ये है इस टाइप के, ये अपने पास है रैम्प। ये क्या है, रैंप बनाया हुआ उसने, और इसमें डायग्राम में दिखा इसकी हाइट है 5 मीटर और बेस है इसका 12 मीटर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द रैंप ये पूछा। तो सीधी सी बात है, रैंप को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इक्वल टू फर्स्ट साइड कोई सी भी ले लेंगे उसका स्क्वायर प्लस सेकंड साइड उसको ले लेंगे। अब आर स्क्वायर रहेगा 144 प्लस में 25 बच्चों। तो आर का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा अपने पास 169। तो आर का निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर रूट चल जाएगा। तो आर क्या हो जाएगा बच्चों 13 इंटू 13, आर इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है बच्चों, देखो 13 आया। अब हमने बताया ना ये जो लेंथ होती है इन तीनों लेंथों में सबसे बड़ी होती है, तो ये 13 है, ये कितना है 12, ये 5 है, तो ये 13 है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आ गया कौन सा क्वेश्चन नंबर 6। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो और हम करते हैं, फिर उसके बाद पैकअप करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 7 ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चों इसलिए नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा टिपिकल है, तो अगर मैं सारे एक साथ ही हुआ तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। 7 देखें, उसमें क्या है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल ए सी बी इक्वल टू 90, बी सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी एंड ए डी। देखा, इसने बहुत सारी चीजें बता दी, हम इसे डायग्राम से समझाते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, इसने बताया सबसे पहले एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसे हम दूसरे कलर से बनाते हैं।
ए बी सी। ठीक है बच्चों, अब उसने क्या बोला है, ये तो ए बी सी है जिसमें ए बी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर। अब इसमें एक और ट्राइंगल बनाया उसने जो है डी, बट उसने डी टू सी यहां से लेके और यहां तक इसकी लेंथ बता रखी है बच्चों, ये है 5 सेंटीमीटर। तो उसकी पूरी लेंथ नहीं बताई, उसने कहा कि हमें ये पूरी लेंथ बताओ। क्या उसने गिवन, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन देखिए क्या क्या दिया हुआ है बच्चों। सबसे पहले उसने दिया हुआ ए बी जो हाइपोटेन्यूज है, अपना दे रखा 15 सेंटीमीटर। बी सी जो कि बेस है वो दे रखा 12 सेंटीमीटर। इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, ए बी सी में। सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी सी में क्या है। तो हमें बच्चों ए सी नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए सी, क्योंकि ए सी की नहीं डी सी की दे रखे, ए सी की वैल्यू नहीं दे रखी। तो हमें ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, अगर हमें दो साइड दे रखी है तो तीसरी आराम से निकल जाएगी। तो इसमें क्या आएगा अपने पास, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर। तो बच्चों ए सी निकालना है ना, हमें ए सी निकालना, तो ए बी दे रखी है अपने पास 15, बी सी दे रखा है 12 प्लस ए सी हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो 15 का 225 144 प्लस में ए सी का स्क्वायर। अब ये इधर चला जाएगा, 225 माइनस 144 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे हम इधर लिखते हैं, कितना बचेगा बताइए। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां क्या बचेगा, 81 इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट इस पे आ जाएगा ए सी। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो ये इस टाइप में आएगा, तो 9 इक्वल टू ए सी। तो बच्चों ये पूरी लेंथ कितनी आ गई अपने पास, ए सी की लेंथ आ गई 9 सेंटीमीटर। तो इसने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी एंड ए डी। ए डी पूछा था बच्चों, ए डी ये वाली लेंथ पूछी, ये है ना, ये लेंथ पूछिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसे थोड़ा सा रब करेंगे। अब हम सिर्फ ये लिख लेंगे, चलो ये हम ये रब कर देते हैं, ये तो आपने लिख लिया होगा यह निकालने के लिए। अब सबसे पहले हम इसी से निकाल लेते हैं, आपका ए डी कितना आ जाएगा, ए डी इक्वल टू क्या है, ए सी माइनस डी सी। ए सी माइनस डी सी, जब इसमें से पूरे में से ये घटा देंगे ये आ जाएगा। तो ए डी इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ए सी कितना है अपने पास 9 और डी सी कितना है 5। तो ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। पहले आगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, वो पूछा बी डी, बी डी भी निकालना है, बी डी। अब नाउ इन ट्राइंगल, किसमें, बी डी सी, बी डी सी, इसमें क्या है अपने पास, क्या है इसमें, हाइपोटेन्यूज निकालना है बी डी। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस में डी सी का स्क्वायर। यहां तक आगे समझ में। अब हमें सिर्फ इस एंगल की बात करनी है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है बी डी, तो बी डी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस अनदर साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब बी डी क्या है, बी डी तो हमारे पास है ही नहीं, बी डी तो निकालना हमें। तो बी डी को एज इट इज रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, बी सी कितना है 12, डी सी कितना है 5। बी डी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका 144 प्लस में 25। तो बी डी का जाएगा बच्चों 1
669। ठीक है, तो बी डी बराबर इसे हम स्क्वायर रूट इस पे चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डी का हमें पता है कितना होता है, इसका कितना होता है, इक्वल टू 13 ही होता है, 13 होता है। तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 13, इसके वैल्यू आ गई अपनी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे बी डी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर डी, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 डी का क्वेश्चन नंबर 7 विच इज कंप्लीट, 7 तक हो गया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बचते बच्चों 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 बचते हैं, कोई थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। उसके साथ साथ हो सकता है नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करा दें, उसके लिए बच्चों थोड़ा सा और पढ़ के आए, है ना। तो आप पढ़ेंगे, हम समझाएंगे, तो काफी अच्छा आपको समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता, बार बार वीडियो देखें, अगर जब भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करें, हम दोबारा से उसके लिए नई वीडियो बनाएंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमें प्लीज कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा भी हम भी मोटिवेट हो और हम आपको लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। थैंक यू बच्चों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।